जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीके राज क्लासेस में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र का पॉलिटी संविधान कर रहे हैं हम लोग शुरू। आज घटना चक्र का बिहार एसआई के लिए बिहार एसआई रेलवे जो भी आ जाए, जीएस जिसमें पूछता है, संविधान पॉलिटी सब में पूछता है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेन रूप से बिहार एसआई के लिए है। शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था? बताइए कौन सा अधिवेशन स्थापित किया था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। रेगुलेटरी एक्ट 1773, इसका विस्तार देखते हैं। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बने थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सर एलिजा एम्पे पहले बने थे। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर में मिलान करने वाला है, मिलान करना है। दूसरा नंबर मिलान करिए, दूसरा नंबर मिलान करना है, मिलान कीजिए। दूसरा नंबर मिलान करना है, मिलान कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसमें किया जाता है? बताइए तो। नियंत्रण परिषद का स्थापना पीस इंडिया एक्ट में किया गया था। पीस इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? नियामक अधिकरण 1773 रेगुलेटरी एक्ट, जिसे कहा जाता है। इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने का अनुमति कब मिला था? ये मिला था चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में मिला था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, आगे इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, विस्तार को। नियमित अधिनियम रेगुलेटरी एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पीस इंडिया एक्ट 1784 में नियंत्रण का स्थापना। चार्टर एक्ट 1813 में इंग्लिश मशीनरी की काज करने की अनुमति। चार्टर एक्ट 1833 में जनरल परिषद की कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर नींव पड़ी थी? बताइए तो। 1813 एक्ट सही है, 1813 एक्ट में पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में पढ़ा था। पंचावीत तथा आंग्लवीत विवाद, इससे भी पढ़ा था, पूछा जाता है। इसमें सभी हो जाएगा, पूछा जाता है ये विवाद किससे संबंधित है। आगे चलते हैं, सभी हो जाएगा, पढ़ लेते हैं इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलन प्रणाली को हसोतोहिस करने के लिए पश्चिम शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1813 में चार्टर अधिनियम भारत के शिक्षा के प्रसार के लिए वार्षिक 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने इसका गठन किया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देना किया गया था। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें समिति के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष लॉर्ड मैकेले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग ने के शासनकाल में 1828 से 1835 के शासनकाल में 17 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकेले के प्रस्ताव को स्वीकृत भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा के माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थन नेता टेबलियस थे, जबकि H.G. प्रिंसेप प्रचंड के शिक्षा के समर्थक नेतृत्व थे। आगे चलते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइए कौन सा एक्ट था? कौन सा एक्ट था? 1813 चार्टर एक्ट में किया गया था। आगे चलते हैं, इसका विस्तार पढ़ लेते हैं जरा सा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 में अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया था। भविष्यवाणी में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करते थे। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित से कथन पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया था। बताइए सही है? बताइए ये सही है? बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिया गया भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन को संपूर्ण दृढ़ बनाया था। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है, ये गलत है। इसका हो जाएगा 1 और 2।
ऑप्शन 1 और 2 पढ़ लेते हैं इसका विस्तार। चार्टर एक्ट 1813 में विश्व इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट में कंपनी को अधिकृत भारतीय राज क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व सुदृढ़ किया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्ष के लिए क्षेत्र आगे और बढ़ा दिया गया था, आगे और सौंपा गया था। यद्यपि ब्रिटिश क्राउन ने संपूर्णतः प्रतिनिधि नहीं थी। इस प्रकार 1 और 2 सही है, परंतु 3 इसमें गलत है। 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधा नियंत्रण में लाया गया था। 1858 एक्ट में हुआ था जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद बना था। विशेषाधिकार राजस्व प्रशासन में सहायता करने काउंसिल इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपना देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? यह कौन सा एक्ट है बताइए? 1833 का एक्ट था। 1833 के एक्ट में किया गया था। पढ़ लेते हैं इसका विस्तार पूरा, आइए पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत ब्रह्म अथवा इनमें से किसी भी कारणवश अपनी कंपनी के अधीन अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट में यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु आधार बनी थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बताइए कौन सा अधिनियम था जिसमें बजट को शक्ति प्रदान किया गया था? यह अधिनियम थे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। पढ़ते हैं इसका पूरा डिटेल्स। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति भी गई, परंतु मतदान अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं इसमें। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अरे किस अधिनियम में किया गया था? मिंटो मार्लो सुधार 1909 में किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। अब पढ़ लेते हैं इसका पूरा, पढ़ते हैं इसका पूरा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था, जिसके अंतर्गत मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइए किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो इनमें से कोई हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 35 पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, इसी से 75% हिस्सा लिया गया है भारत में, भारत का ये। आगे चलते पढ़ लेते हैं इसका, देखिए इसमें डिटेल दे दिया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत के सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। इसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वारकर थे। उपयुक्त में दी गए विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, इसीलिए कारण ऑप्शन डी हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1937 में की गई थी। 1935 के एक्ट के तहत किया गया था 1937 में। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? बताइए तो। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, इसी से 75% हिस्सा लिया गया था भारत में। पढ़ लेते हैं इसका पूरा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपलब्ध 1909 अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय पर 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और स्थानांतरित विषय। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? बताइए तो, किस में किया गया था? तो अभी बोले भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 75% हिस्सा इसी से लिया गया था। पढ़ते हैं इसका पूरा, इसका डिटेल्स नहीं दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन का करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं शुरू। 1909 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख विशेषता या विशेषताएँ हैं? बताइए कौन सा है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का व्यवस्था सही है। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अभी तो बताए हैं, ये हो जाएगा 1909 में, 1909 के अधिनियम में। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायकी शक्ति का स्थानांतरण, ये सही है। 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3।
आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसका पूरा पूरा डिटेल्स का पढ़ लेते हैं इसका पूरा डिटेल्स। आइए पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारतीय सचिव एडविन मेट्रूस एवं वायसराय लॉर्ड चेस्टरफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैत शासन स्थापना की गई थी। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणी में बांटा गया था, आरक्षित एवं स्थानांतरित। साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियाँ का विभाजन के लिए विशेष विभाजन किया गया था। आगे चलते हैं। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था प्रश्न है, तो यह 1909 अधिनियम में किया गया था। 1919 के यह प्रावधान न केवल जारी किया गया था, बल्कि इसे सिख, व्यापारी, भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियन को भी विस्तृत किया गया था। आगे चलते 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन कब बनाई गई थी? बताइए किस अधिनियम में बनाई गई थी? 1919 के अधिनियम में बनाई गई थी। 1919 पढ़ते हैं इसका पूरा डिटेल्स। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनमय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। इसके 60 सदस्य में से 20 सदस्य सरकारी होते थे। निचली सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष का होता था। भारत सरकार अधिनियम 19 के धारा 19 के तहत 140 सदस्य में 100 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होता था। 100 निर्वाचित 40 मनोनीत होता था। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक को लाया था? अभी हुआ 1919 के एक्ट में आया था। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित था किससे था? भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी से लिया गया। 75% हिस्सा इसी से लिया गया था, 25% बाकी विदेशी से लिया गया था। पढ़ लेते हैं इसका पूरा क्वेश्चन। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। यद्यपि भारत सरकार के संविधान अध्यादेश जारी करने का निगत 123 भारत सरकार 1935 में 42 धारा एवं 43 धारा में प्रेरित है। अध्यादेश 123 में है, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत के शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? बताइए कौन सा, बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा? इसमें जाएगा 1926 और 1945, मतलब 180। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निःशुल्कता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताइए कौन सा अधिनियम? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसका। संवैधानिक निःशुल्कता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत सरकार की स्थापना, संघीय न्यायपालिका एवं केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आदि का व्यवस्था की गई थी। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियाँ का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित आधारित है? बताइए तो किसमें उल्लेखित आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। भारत सरकार 1935 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका पढ़ लेते हैं पूरा। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम में 7वें अनुसूची में संघीय, राज्य एवं समवर्ती सूची को विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भी शामिल किया गया था। इस संघ को निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चीफ कमिश्नरी प्रांतों में देशी रियासत मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं की जा सकी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम से स्थापित होने वाला संघीय में अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास प्रदान था। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से भारत सरकार 1935 का मुख्य हिस्सा नहीं है। बताइए इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना ये सही है? यह प्रांतीय स्वशायत का सूत्र संकेत देता है, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की समाप्त एवं केंद्र में द्वैत शासन लागू है। अपशिष्ट द्वितीय प्रांतीय विधायक को आवंटित, ये गलत है। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था किस एक्ट में? 1935 के अधिनियम में किया गया था। बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, देख रहे हैं, बार पूछा गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? बताइए किसमें शामिल किया गया था? अभी हुआ इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था।
देखिए कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है? बताइए, फिर आगे क्वेश्चन को, फिर आगे घुरा करूँ ये क्वेश्चन, तो कौन हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसके पास की गई थी? गवर्नर जनरल के पास हुई थी, अभी क्लियर किए थे। आगे चलते हैं, 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकृत किया गया परंतु इसे अस्थायी सहित नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान। विधानमंडल के लिए निर्वाचित देवाबाई, एक संघ का योजना बनाना, विधानमंडल की सरकार सदस्यों का निर्वाचित करना, सही है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ये तो कहीं इससे 75% लिया गया, 75% हिस्सा इस लिया गया। इसमें पढ़ लेते हैं जरा सा। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 पर आधारित है। 1935 का मुख्य संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन का स्वशासी शासन करना, द्विसाधनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र में प्रांतों में शक्ति का विभाजन, फेडरल न्यायालय का स्थापना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम में सफलतापूर्वक बर्मा को भारत से अलग किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कब किया गया था अलग? 1937 में, 1937 में किया गया था अलग। देखिए आ गया, 1937 में अलग किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रावधान अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब जो वर्तमान में म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नागपेटे है, यहाँ का मुद्रा क्या है? क्यात है, क्यात है। अभी म्यांमार में सैनिक शासन लागू है, सैनिक आन सान सिखों को सैनिक ने बंद कर दिया है। यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स भाई क्वेश्चन, थैंक्स भाई। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट हम पूरा किताब को कराएंगे, पूरा घटना चक्र जितना भी बुक है, साइंस, आर्ट्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स सब कराएंगे। टोटल क्वेश्चन को कराएंगे, इतिहास, भूगोल सभी को कराएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बढ़ाएं। यह बेस्ट बुक है बिहार एसआई के लिए भी। वर्तमान में बिहार एसआई, ये मत सोचिए कि लॉकडाउन लगा हुआ तो एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे ही खुलेगा एग्ज़ाम्स चालू हो जाएगा। बिहार एसआई के बारे में जानवे करते हैं, बहुत बीपीएससी के बारे में जानवे करते हो। एग्ज़ाम लेने में कोई देरी नहीं करता है, तुरंत लेगा एग्ज़ाम, खाली खुलेगा वो एग्ज़ाम लेगा। पढ़ते रहिए, ये नहीं सोचिए कि लॉकडाउन लगा हुआ तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब भरम में नहीं है। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम होगा लॉकडाउन खुलने के बाद। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन लगा हुआ तो पढ़िए नहीं, एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब गलत चीज़ है। पढ़ते रहिए, घर में बैठे रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।